जैसे ही अयोध्या में सूरज डूबता है, ऐतिहासिक सरयू नदी के किनारे नया घाट पर एक शांत चमक दिखाई देती है। एक गरिमामयी माहौल पवित्र स्थल पर छा जाता है। हर शाम साल के 365 दिन नमामि सरयू सेवा ट्रस्ट एक दिव्य दृश्य आयोजित करता है। सरयू घाट पर शाम की आरती, एक परंपरा जिसने एक दशक से अयोध्या की शोभा बढ़ाई हुई है। सर्दियों के दौरान शाम 6 बजे नमामि सरयू सेवा ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व करने वाले राकेश जी राजा महाराज के 3 समर्पित शिष्य बहती सरयू नदी के सामने ऊंचे मंच पर खड़े होते हैं। शाम की आरती शुरू करने के लिए वे तैयार रहते हैं। राकेश जी राजा महाराज बताते हैं कि कैसे यह अनुष्ठान जाति, पंथ और धर्म से ऊपर उठकर जीवन के सभी क्षेत्रों के व्यक्तियों का गर्मजोशी से स्वागत करता है। इसे सरयू आरती, ये सरयू जी भगवान राम से पहले आई हुई है जी। और हमारे यहाँ सभी चीज़ों को पूजने का महत्व है। जैसे मंदिरों में आरती होती, तैसे हमारे यहाँ नदियों का भी महत्व है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर सरोवर नदी नहीं होगी तो हमारा जीवन नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जल ही जीवन है। तो अच्छा। सबसे पूजनीय तो यही है। बिल्कुल, एकदम जल से ही है। और ये भगवान विष्णु के नेत्रों से निकली हुई है सरयू जी। और इनको वशिष्ठ जी लाए थे, तो इनका 3 नाम है। अच्छा। इनको भगवान विष्णु के नेत्रों से निकली इसलिए नेत्रजा कहते हैं। और वशिष्ठ जी लाए थे इसलिए इनको वशिष्ठ पुत्री कहते हैं। अच्छा अच्छा। और अयोध्या में इनका नाम रखा गया सरयू। सरयू। और पुराणों में लिखा गया है, कोट जन्म काशी बसो मथुरा कल्प हजार, और एक निमष सरयू बसे तुले न तुलसीदास। आप जो करोड़ों वर्ष तपस्या करके फल प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ सरयू के चरण स्पर्शों से आपको फल प्राप्त होता है। वाह। क्योंकि यहाँ राजा प्रयाग खुद अपने पापों को धुलने सरयू जी आते हैं। अच्छा। वाह। चैत्र रामनवमी के दिन, जिस दिन भगवान राम का जन्म होता है, उस दिन राजा प्रयाग खुद अपने पापों को धुलने आते हैं, क्योंकि यही उनको मोक्ष मिलता है। अच्छा। आरती हर शाम होती है जी, ये चाहे पानी बरसे या आंधी है, कुछ हो। आज हम 2013 के लास्ट से है और अभी तक निरंतर चली रही है। आरती की अगुवाई करने वाले अमित मिश्रा, अभिषेक पांडे और अजीत तिवारी की तिकड़ी समारोह को भव्यता और शक्ति से भर देती है। वे इस भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं और हिंदू संस्कृति में अनकही गहराई है जिसे और अधिक खोजा जाना चाहिए। और दूर दूर के लोगों को इस पवित्र सरयू नदी के किनारे आरती के गहन महत्व को देखना चाहिए, चाहे वह वाराणसी में गंगा घाट पर हो या अयोध्या में सरयू घाट पर। यहाँ 2016 से प्रतिदिन आरती करते हैं। शाम को आते हैं 4 बजे, आएंगे, झाड़ू लगवाएंगे, बर्तन पात्र मांजेंगे, भगवान का श्रृंगार करेंगे, आरती दानी सभी भाई लोग मिलके सहयोग करेंगे। उसके बाद प्रतिदिन आरती। जैसे बनारस में हर एक खूबसूरती है, वहाँ के लोग बहुत दूर दूर के लोग आते हैं आरती देखने के लिए। उनके अंदर मन की उत्साह रहती है कि गंगा आरती हमको देखनी। जी जी जी। उसी के हिसाब से हमको यहाँ पे भी देखना चाहिए। जी जी जी। तो यहाँ पे देखिए राम जन्मभूमि बन रहा है। बहुत दूर दूर लोग से आ रहे हैं जी। तो वहाँ पे राम जन्मभूमि जाएंगे तो यहाँ पे सरयू माता का तो यहाँ पे देखेंगे, सुना सुना रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। जी तो जी। यहाँ की जब दिव्यता रहेगी, हाँ। यहाँ का भी गुणगान गाएंगे। आधा घंटा आरती होती है। पहले होती है अगरबत्ती से, उसके बाद फिर धूप से होती है, फिर बड़ी आरती दानी आती है, उसके बाद नाग से होती है, फिर मोरचल दिखाया जाता है, फिर पुष्प से होती है, फिर शंख से जल दिखाया जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बनारस में इस समय जो है आरती होती है, तो हम लोग चाहते हैं कि बनारस से अच्छी कुछ सेवाएं अगर हम यहाँ पे दे पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि बनारस भी एक पूजनीय है और यहाँ तो श्री राम जी का जन्म ही हुआ है, ये तो पूजनीय है ही। तो हम यही चाह रहे हैं कि अपने आरती को दिव्य भव्य जितना ही अच्छा दिखा सकें उतना ही अच्छा दिखाएं। इन पुजारियों ने न केवल एक परंपरा को बरकरार रखा, बल्कि सांस्कृतिक राजदूत भी बन गए हैं।
जो व्यापक दृश्यों के साथ हिंदू अनुष्ठानों का सार साझा कर रहे हैं। सरजू माँ है जी। और जो माँ है वो दयावती होती है, करुणामयी। जी। और सरजू मैया की अपने आप में महत्व है। जैसा कि आप रामचरितमानस में देखें, जा मज्जनते बिनहि प्रयासा मम समीप नर पावहि वासा, है ना। अच्छा। अगर आप मज्जन कर लेंगे, पान कर लेंगे, दर्शन कर लेंगे तो भगवान के आप प्यारे हो जाएंगे, राम जी के आप प्यारे हो जाएंगे। तो इतनी सरजू मैया की महत्व है। और इतना ही नहीं, दरस परस मज्जन अरुपाना हरई शोक कह वेद पुराना। वेद पुराणों में इनका दर्शन मात्र से आपके जो शोक हैं, संतप्त है, दुखी आत्मा है, वो हम मंजन करने से, पान कर लेने से, दर्शन करने से आपका जीवन का शोक जो है दूर हो जाएगा। और जीवन में जब आदमी का शोक दूर हो जाता तो मन प्रसन्न हो जाएगा, खिलखिला जाएगा कमल के तरह। जी। तो इसलिए दर्शन लाभ लेना चाहिए। और आरती होती है साथ साथ, तो हम लोग आरती में भी सम्मिलित हो जाते हैं महाराज जी के कृपा से। और यहाँ पर भक्त भी जुड़ जाते हैं। और यह संदेश जाता है समाज के अंदर कि आरती हमारे आर्त को मिटाती है, दीनता को मिटाती है, दुखी आत्मा के जो हमारे नाना क्लेश समन्विता, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो दुखी ना हो। लेकिन जब आरती में आ जाता है तो उसका दुख उतने देर के लिए तो मिट ही जाता है। जैसे आप लोग रहे होंगे, कितना अच्छा लगा होगा, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल, हाँ। एक प्रसन्नता तो आपको अच्छा लगा, जो भक्त परम भक्त हैं उनको कितना अच्छा लगता होगा। और हम लोग तो नित्य निरंतर बचपन से ही यहाँ रह रहे हैं, तो हमें कितना अंतःकरण से प्रसन्नता होती होगी। तो यह संदेश आपके माध्यम से पूरे देश में जाए। हरि ओम ओम स्वस्तिना इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्तिना पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिना। आरती दीपकों की स्वर लहरी और जय श्री राम के मंत्रों के साथ एक आध्यात्मिक प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करती है, जो आगंतुकों को भक्ति और प्रदर्शन के मिश्रण का अनुभव करने के लिए आमंत्रित करती है। अयोध्या आने वालों के लिए सरयू नदी के तट पर नया घाट और राम की पैड़ी की यात्रा इस भव्य दृश्य के साथ अटूट भक्ति और सरयू नदी के शानदार आकर्षण का एक सामंजस्यपूर्ण अभिसरण आध्यात्मिक सार को समेटे हुए अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत का गुणगान करता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। श्री केदारनाथ की, श्री गंगा मैया की, श्री जमुना मैया की, श्री सरस्वती मैया की जय जय सीताराम। दुख हर दारिद्र कष्ट हर हर महादेव। बोलो संध्या आरती की जय, गौ माता की जय, धरती माता की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरु गोविंद की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, आज के आनंद की जय, संध्या आरती की जय, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का जय जय श्री